हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के कोचिंग सेंटर से। चलिए 8 क्लास वालों के नए क्वेश्चनों के साथ थर्ड चैप्टर की विशेष क्वेश्चन है जो आपके सामने कुछ आकृति बनी हुई है समांतर चतुर्भुज की। इनको आपको समझना है और फिर आपको क्या करना है, आंसर फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो को थोड़ा पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए चलो, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपके सामने एक ही है, सिर्फ आकृतियों का आपके सामने के लिए हुआ है, अंतर बना हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन के लिए हुआ है, देखो एक समांतर चतुर्भुज का रोल है, ध्यान रखना। उसमें x y z जो आपके सामने आ जाए, x आ जाए x का मान निकालना है, y आ जाए y का मान निकालना है, z आ जाए तो z का मान निकालना है। ठीक है, और तीनों का मान निकालना है। चलो समझिए, तो एक समस्या देखो, एक जहाँ पे आपको इस तरीके से समझ लेना है। बस आपको ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप जो विशेष तौर पर कुछ चीज लिखना है वो आप ध्यान से सुनें। अब समांतर चतुर्भुज वाली बात हो रही है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, देखो समांतर चतुर्भुजों चतुर्भुजों के आसन कोण के लिखेंगे पर के आसन कोणों का जो माप होती है, कोणों का जो मान होता है ना, कोणों का मान जो होगा ना, कोणों की कुल माप भी लिख सकते हैं। कोणों का जो मान होगा ना वो कितना होगा, 180 डिग्री से लेंगे। ध्यान रखना, जो भी होता है अपन को 180 से लिया जाता है। ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि हमेशा कोई भी चतुर्भुज हो उसमें दो भुजाएं एक से जुड़ी हों। कैसे, इसके साथ में जुड़ी होती है, एक भुजा कभी अलग नहीं होती। ध्यान रखना। ठीक है, तो दो भुजाओं से जोड़ के एक अपना काम आनेगा इसमें। ठीक है, तो अपन को क्या करना, अब देखो इसमें क्या है, देखो एक भुजा दी हुई हो, तीन नहीं दी, अपन वो तीन के मान निकालना। अब आसन कोण का मतलब होता है कि देखो आप क्या करें, इससे इसको जोड़ा, इसको इससे जोड़े, इसको इससे जोड़े, इसको इससे जोड़े, और बात खत्म। चलो कैसे, देखो मैं इसको इससे जोड़ूंगा तो कितना लिखूंगा, देखो 100 प्लस 1 बराबर मेरा कितना होगा, 180 होगा। खुद कितनी है, तो प्लस के उधर गए तो किसको गए, माइनस के। तो मैं 180 में से कितना माइनस करूंगा, 100 माइनस करूंगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि 80 कैसे आया। आप ध्यान से आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। आसन को मतलब एक दूसरे जुड़े होते हैं। इसका इससे जोड़ा, अब मैं इसको इससे जोड़ दूंगा। देखो ध्यान से देखो, चलो कैसे, देखो x प्लस y बराबर कितना लिखूंगा मैं, 180 लिखूंगा। इसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब मेरे x का मान कितना आ गया, 80 आ गया, और y का मेरा नहीं है तो मैं निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस के 80 उधर गए तो किसको गए, माइनस को गए। तो 180 में मैं 80 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ गया, कहने के बाद जो मेरा 100 आ गया। बहुत सिंपल सी बात, मैंने इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़, इसको इससे जोड़ दूंगा मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखो y प्लस में कितना लिखूंगा, z लिखूंगा, बराबर में कितना लिखूंगा, 180 लिखूंगा। ध्यान रखना, y का मान में मेरा कितना आ गया, 100 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस z का मान निकालना, तो 180 में मैंने कितना मान कितना करेगा, 100 तक पहुंचा दूंगा। चलो कितना बचा मेरा, z बराबर में 80 बचा। बहुत सिंपल काम है, ध्यान रखना। अब आप तीनों के मान अपने पास पूछे थे, तीनों के मैंने आपको बता दी। कौन कौन से पूछे थे, x y z। x का आ गया मेरा 80, y का मेरा आ गया 100 और z का आ गया मेरा 80। बहुत सिंपल काम है, सिर्फ आराम से समझने की जरूरत है। देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन। अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन में जो बात हो रही है, ध्यान रखना। अब इसमें देखो समपूरक कोणों की बात होगी, तो आप कह लेंगे समांतर चतुर्भुज के समपूरक कोणों का मान भी 180 होता है। कह लेंगे आप समांतर चतुर्भुजों के समपूरक वाला होता है सामने वाला, इसके सामने वाले, इसके सामने वाले में समपूरक कोणों का योग कितना होता है, आपको 180 से चलना है। ध्यान रखना, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। वो समझना क्या है, सिर्फ इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आपको मुख्य रूप से समझना। देखो ध्यान से, समपूरक कोण का मान देखो, इसके जस्ट सामने जो हो गया, बात समझ ध्यान से, इसके जस्ट सामने अपन देखो जी कर रहे थे ना, इसी जैसे इसको भी कर सकते हैं, बस समझने की जरूरत है। देखो ध्यान से कैसे, अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से देखिए, इसके जस्ट सामने जे है, इसके जस्ट सामने जे है, संपूर्ण मतलब देखो अगर जे ऐसा हुआ है तो कहने वाला ये देखो ये ऐसा भी बन सकता है जस्ट सामने, इसलिए ध्यान रखना। तो कहने वाला इसमें देखो सिर्फ एक कोण वाली बात हो रही है। देखो एक अंदर की साइड बनी हुई है, दो कोण साथ में, तो अपन क्या सबको देखो साथ में बनी, कहने की देखो अपन कहने की समझ ध्यान से, देखो x प्लस y प्लस z बराबर में वो तीनों कोणों का योग भी कितना होता है अपना, 180 होता है। बस समझने वाली बात कैसे है, देखो ध्यान से देखिए, अगर जस्ट सामने अगर j है, ठीक है, तो अपन को करना है जो मान अपने पास दिए अपन उसको आराम से इससे निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, x का मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं आराम से कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं y का मान जस्ट मानूं तो y के जस्ट सामने मेरा कितना है, देखो ध्यान से देखिए, 112 मैं कितना लिखूंगा, 112,
और जेड का भी मेरे पास कुछ नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आ जाइए बराबर में 180। अब एक और चीज को आपको समझने की जरूरत है। अब वो कैसे समझना है, ध्यान से देखिए, बस आपको यही थोड़ी सी बात समझने की जरूरत है। देखो इसके, देखो जेड और जो एक्स, देखो जेड के पास में, देखो ध्यान से देखिए, देखो एक्स के पास में तो इधर कोई नहीं है ना, इधर की साइड कुछ भी नहीं, इधर की साइड कुछ। अब जेड के पास में देखो इधर 40 है, तो कहने मतलब ये वो जेड के स्थान में मुझे कितना लिखना चाहिए, अब 40 क्या लिखना चाहिए, क्योंकि ये पड़ोस वाला है, ध्यान रखना। ये 40 का तो इसके पास में भी उतना बनेगा, पहले इसको लिख ही नहीं। अब ध्यान से देखिए पूरी कितना है। अब 112 और 40 कितना हो जोड़ने पे 100 तो का दो और 152 बना कि नहीं बना, आप ध्यान से देखिए, बराबर में 180 बन गए। बस उधर माइनस के पहुंचा दो उधर, तो 180 में से अगर मैं बात करूं 152 को माइनस कर लूंगा तो मेरा कितना बचेगा, 10 में 2 भाई मेरा 8 बच गया, 7 में 5 गए 2 बच गए, 28 डिग्री। बहुत सिंपल काम है, ध्यान रखना चाहिए। कितना बन गया मेरा 28 बन गया। समझ में आ रही बात। अगर जे 28 का है तो मेरा जेड भी कितने का बनेगा, वो भी तो समान अवस्था बन गया कि नहीं बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे ही काम है बिल्कुल। चलो अगला देखिए, अगला 3 नंबर क्या है, इसके जस्ट सामने जे है, इसके जस्ट सामने जे है। आप आराम से इसको निकाल सकते हो। 3 नंबर पर देखिए, इसके जस्ट समलंब में ध्यान रखना चाहिए। देखो इसके सामने देखो समलंब लिखा हुआ है, देखो 3y माइनस का 1 बराबर में लिखा हुआ है 26, माइनस का 1 उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो 26 और 1 में कितना लिखूंगा 1 तो 27 हो गया। y बराबर मेरा कितना बन गया 27 बटे में 3 नाम है 27। तो मैं अगर y बराबर कितना लिख सकता हूँ 9 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आराम से आपको पेपर में इसके जस्ट सामने जे है, देखो ध्यान से नहीं कर दो, थोड़ा समझने की ध्यान नीचे कर देता हूँ। देखो 3x बराबर कितना लिखा हुआ है 18, तो x बराबर में कितना हो गया 18 बटे कितना आ गया 3 3 छके 18, तो x का मान कितना आ गया देखो 6, ऊपर अपना देख सकते y का मान कितना आ गया 9, x का कितना आ गया 6। बहुत सिंपल काम है। सिर्फ देखो आप इसमें देखो कोण वाली बात तो नहीं है, आपको चतुर्भुज आराम से देखना है, ध्यान रखना। इसमें देखो सिर्फ कोण, देखो कोण तब देखो ये ऐसे गोल बना रहेगा, ये कोण है एंगल आ गया, बिना एंगल वाला तो इसके जस्ट सामने जे है, इसके ऐसे जे देखो, इसके सामने जे है, इसके सामने जे, इसके भी आराम से x और y के मान आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।